कभी ऐसा सोचा है कि शाम को काम से आने के बाद जो 1-2 घंटे मिलते हैं उन्हें सिर्फ स्क्रॉल करने के बजाय एक एक्स्ट्रा इनकम में बदला जा सकता है? आज हम ठीक यही जानने वाले हैं कि कैसे फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन कोचिंग के जरिए अपने स्किल्स से घर बैठे ही कमाई की जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, काम से घर लौटे हैं, थकान हो रही है और बस सोफे पे बैठकर फोन स्क्रॉल करने का मन कर रहा है। लेकिन क्या हो अगर उसी 1 घंटे में कोई छोटा सा काम पूरा हो जाए और उसके बदले सीधे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएं? सुनने में अच्छा लगता है ना? और यही आज की हकीकत है। तो ऑनलाइन कमाई की दुनिया में कदम रखने का सबसे सीधा और कह सकते हैं कि सबसे आसान रास्ता है फ्रीलांसिंग। ये उतना मुश्किल नहीं है जितना सुनने में लगता है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसकी तैयारी आज से ही, अभी से ही शुरू की जा सकती है। तो ये फ्रीलांसिंग आखिर है क्या? बहुत ही सिंपल शब्दों में समझे तो एक हुनर है जो किसी के पास है और किसी और को उस हुनर की जरूरत है। बस उस काम के बदले में पैसे मिलते हैं। बात खत्म। कोई लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं। और ये इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है? सीधा सा जवाब है, आजादी। सोचिए, कोई ऑफिस नहीं, कोई बॉस सर पे नहीं खड़ा, अटेंडेंस की भी कोई चिंता नहीं, अपने घंटे खुद चुनने की आजादी और पूरी दुनिया से क्लाइंट्स के साथ काम करने का मौका, वो भी अपने मौजूदा नौकरी के साथ साथ। ये सब कुछ ना एक बहुत ही सीधे से फॉर्मूले पर चलता है। हुनर को पहचानना, उसे एक सर्विस की तरह पेश करना और उसके बदले पैसे कमाना। बस ये इतना ही सीधा है। चाहे लिखना आता हो, डिजाइन करना आता हो या फिर एक्सेल शीट मैनेज करनी आती हो। ठीक है, तो थ्योरी तो बहुत हो गई। अब एक्शन की बात करते हैं। पहला कदम कैसे उठाना है? चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। फ्रीलांसिंग की दुनिया में उतरने के लिए ये 5 कदम उठाने होंगे। सबसे पहले सिर्फ एक, जी हाँ, सिर्फ एक आसान सर्विस चुनिए। सब कुछ एक साथ करने की कोशिश बिल्कुल नहीं। फिर अपने काम के कुछ सैंपल्स, मतलब एक छोटा सा पोर्टफोलियो बनाइए। इसके बाद किसी प्लेटफॉर्म पर प्रोफाइल बनाकर एक अच्छा सा बायो लिखिए और सोच समझकर प्रोजेक्ट्स पर अप्लाई करना शुरू कीजिए। याद रखिए, पोर्टफोलियो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये क्लाइंट्स को सीधे दिखाता है कि आप क्या कर सकते हैं। आपकी बातों से कहीं ज्यादा आपका काम बोलता है। और घबराने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में एक सिंपल गूगल ड्राइव फोल्डर जिसमें आपके काम के 2-3 अच्छे सैंपल हों, बस काफी है। चलिए अब मिलते हैं अर्पित से। अर्पित एक सेल्स प्रोफेशनल हैं, कोई राइटर या डिजाइनर नहीं। उनको भी यही लगता था कि ऑनलाइन कमाई तो बस क्रिएटिव लोगों का काम है। लेकिन उनकी एक ही फिलॉसफी थी, मैं बस कोशिश करता रहा। और इसी एक लाइन ने सब कुछ बदल दिया। अर्पित की स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल थी। उन्होंने लिखने के 10 सैंपल बनाए, हफ्ते में 3 बार लिंक्डइन पर पोस्ट करना शुरू किया और लोगों को सीधे मैसेज भेजकर मदद ऑफर की। शुरू में तो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन वो हिम्मत हारे बिना लगातार लगे रहे। और क्या नतीजा? चौथे हफ्ते में उन्हें पहला क्लाइंट मिल गया और सिर्फ 4 महीनों के अंदर अर्पित अपनी फुल टाइम जॉब के साथ हर महीने 48,000 रुपए की साइड इनकम कमा रहे थे। ये ताकत है लगातार कोशिश करते रहने की। एक बहुत बड़ा मिथ है, एक भ्रम है कि ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए कोडिंग, डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग जैसे भारी भरकम स्किल्स आने ही चाहिए। लेकिन सच तो ये है कि कई ऐसे स्किल्स हैं जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा है और जिन्हें कोई भी सीख सकता है। कॉपी राइटिंग को ही ले लीजिए। नॉर्मली लोग लिखते हैं हमारे प्रोडक्ट में बेहतरीन फीचर्स हैं, लेकिन एक कॉपी राइटर लिखता है ये टूल आपका हर हफ्ता 4 घंटे बचाएगा, भले ही आप बिल्कुल नए हो। देखा फर्क? कॉपी राइटिंग फीचर्स के बारे में नहीं, फायदों के बारे में है। ये लोगों की मदद करने के बारे में है। तो ऐसे कौन से स्किल्स हैं जिनसे शुरुआत की जा सकती है? पहला है कॉपी राइटिंग, यानी सोशल मीडिया के लिए कैप्शन या ईमेल लिखना। दूसरा, कैनवा से डिजाइनिंग, जिसमें सोशल मीडिया पोस्ट या थंबनेल बनाए जा सकते हैं। और तीसरा, बेसिक डेटा स्किल्स, जैसे कंपनियों के लिए एक्सेल शीट्स को सही से अरेंज करना। ये सभी स्किल्स कुछ ही हफ्तों में सीखे जा सकते हैं। और अगर डिजाइन का नाम सुनकर ऐसा लगता है कि मैं तो कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ, तो रवि की कहानी सुनिए। वो मजाक में कहते थे, मुझसे तो ठीक से गोला भी नहीं बनता। उन्हें डिजाइन की कोई खास समझ नहीं थी, लेकिन उन्होंने कैनवा चलाना सीखा और बस साफ सुथरे प्रोफेशनल दिखने वाले डिजाइन बनाना शुरू किया। आज रवि पार्ट टाइम काम करके हर महीने 25,000 रुपए तक कमा लेते हैं। ये इस बात का सबूत है कि एक्सपर्ट होने की नहीं, बस काम पूरा करने की जरूरत है।
चलिए अब बात करते हैं कमाई के एक और ज़बरदस्त तरीके की। अगर सर्विस देना आपका स्टाइल नहीं है तो शायद सिखाना हो सकता है। जी हाँ, अपने ज्ञान और अनुभव को ऑनलाइन कोचिंग के जरिए भी एक अच्छी इनकम में बदला जा सकता है। देखिए, ऑनलाइन सिखाने का मतलब गुरु बनना नहीं है। आपको बस उस इंसान से एक कदम आगे होना है जिसकी आप मदद कर रहे हैं। अगर कोई सीढ़ी के पहले पायदान पर है और आप तीसरे पर, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं ना। बस यही फिलॉसफी यहाँ काम करती है। तो क्या सिखाया जा सकता है? अरे कुछ भी। एक्सेल या पब्लिक स्पीकिंग जैसे प्रोफेशनल स्किल्स, मैथ्स या इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स, या फिर फ्रेशर्स को इंटरव्यू की तैयारी करवाना। बस ये सोचिए कि लोग अक्सर किस चीज के लिए आपसे सलाह मांगते हैं, वही आपका टॉपिक हो सकता है। प्रिया को ही देख लीजिए, वो एक एचआर प्रोफेशनल हैं। उनके दोस्त और रिश्तेदार हमेशा उनसे रिज्यूमे और इंटरव्यू की टिप्स मांगते रहते थे। प्रिया ने इसी को अपनी पार्ट टाइम सर्विस बना लिया। आज वो लोगों की मदद करके महीने का 40,000 रुपए कमाती हैं। उन्होंने बस उस काम के पैसे लेने शुरू कर दिए जो वो पहले से ही कर रही थी। तो इतनी सारी कहानियों और संभावनाओं को देखने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पहला कदम उठाने के लिए हम तैयार हैं? ये है आपकी रेडी टू स्टार्ट चेकलिस्ट। एक सर्विस चुन ली है, 2-3 सैंपल बना लिए हैं, एक बेसिक पोर्टफोलियो और प्रोफाइल तैयार है, और सबसे जरूरी ये तय कर लिया है कि हर दिन कम से कम 1 घंटा इस पर लगाना है। अगर इन बॉक्सेस पर टिक लग सकता है तो मतलब तैयारी पूरी है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। रातों रात कामयाबी की उम्मीद नहीं करनी है। 30 से 60 दिनों तक लगातार रोज थोड़ा थोड़ा एफर्ट ही वो मोमेंटम बनाता है जो आपको आगे लेकर जाएगा। बस टिके रहना है। तो अंत में बस एक सवाल, आपका ज्ञान, आपका तजुर्बा बहुत कीमती है। कोई ना कोई है जिसे उसकी सख्त जरूरत है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या मैं कमा सकता हूँ या कमा सकती हूँ। सवाल